Good morning all of you. Welcome to our channel सुबह सरल एलिगेंस एंड एम सिंह। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का दूसरा शाखा, दूसरी ब्रांच, और जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्युत धारा जो है वो सेकेंड ब्रांच है आपका फिजिक्स का, जिसको हम लोग ऑनलाइन तरीके से जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलोगे। अगर आ जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं तो आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about in moving charge। अबाउट चार्ज इन मूविंग आप डाल सकते हो यहाँ, अबाउट चार्ज इन मूविंग। ठीक है, यानी ये जो ब्रांच है विद्युत धारा, इसमें हम लोग गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे आगे। और यहाँ पे जो है आप पहला चैप्टर जो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत जो आपका एक्सरसाइज 1 हम लोग अध्ययन करेंगे वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। ठीक है, इसको अगर हम लोग आए इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप चीज़ों को समझोगे बढ़िया से। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक आपका यही है, इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, विद्युत परिपथ होता क्या है। ठीक है, तो चीज़ों को आप गौर से समझोगे। विद्युत परिपथ बोले तो देखो, आप यूँ कर सकते हो, ये तो विद्युत ही है ऑलरेडी। ठीक है, और ये पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। यानी आप बोल सकते हो कि विद्युत जो है जिस रास्ते पे जाता है, ठीक है, जिस रास्ते पे जाता है उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, आप चीज़ों को समझोगे। जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा गुजरती है, ठीक है, उस रास्ते को हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, आप यूँ लिख पाओगे इस प्रकार से, वह पथ जिससे विद्युत धारा गुजरती है, कॉमा, विद्युत परिपथ कहलाती है। ठीक है, क्या बोलोगे, वह पथ, ठीक है, या फिर वह रास्ता जिससे विद्युत धारा गुजरता है, तो उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। चीज़ें क्लियर है। आप इसको इस प्रकार लिख पाओगे, द path by which
इलेक्ट्रिक by which electric current is passing या flow is called electric circuit. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। चीज़ें क्लीन है? क्या बोलोगे? वह पथ जिससे विद्युत धारा गुजरती है, ठीक है, वह पथ जिससे विद्युत धारा गुजरती है, जिससे विद्युत धारा जाता है, तो उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब बोल सकते हो द पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग या फ्लो इज कॉल्ड, एक्चुअली पासिंग से ज़्यादा बेटर जो है ना यहाँ फ्लो ही होगा, क्योंकि विद्युत धारा बहेगी, तो फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब देखोगे, अगर इसको डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं, जल्दी से इसको नोट करोगे, फिर हम लोग डायग्राम के थ्रू चलेंगे इसमें और चीज़ें क्लीन होंगी। ओके, हरी अप। आप लोग फ्यूज करके और फिर इसको नोट कर लोगे। और चलेंगे हम लोग आगे, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं कोई सेल डाल रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक बल्ब बना रहा हूँ, है ना। चीज़ों को गौर फरमाओगे, ठीक है। अब अगर देख लो तो क्या होगा ना, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे। अब देखोगे जिस पथ से होके ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो रास्ता कहेगा, इसको आप बोलोगे विद्युत परिपथ। सिंपली दूसरे शब्दों में समझा दो, ये कोई वायर है और इसमें कंटिन्यू क्या होगा, इस प्रकार से मूविंग करते हुए, ठीक है, मूविंग करते हुए जो है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाओगे ना, तो ये जो रास्ता है, ये कोई कंडक्टर लगाया गया है, ठीक है। यहाँ के बाद जो ये पूरा कंडक्टर है जिसके थ्रू आप इस करंट को भेज रहे हो, फ्लो करवा रहे हो, तो ये जो रास्ता होगा ना, ये वाला रास्ता, ठीक है, इसमें यही रास्ता जो है आपका विद्युत परिपथ कहलाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं विद्युत धारा को, ठीक है। विद्युत धारा जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, और धारा विद्युत, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो आप समझोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि विद्युत धारा होता क्या है, ठीक है।
विद्युत धारा होता क्या है। तो बस वही घिसी पिटी कहानी पुराना वाला। विद्युत धारा बोले तो आप बोल सकते हो आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखोगे आप इसको यूं लिख पाओगे, आवेशों के प्रवाह के, आवेशों के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, इसको चाहो तो और आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? किसी चालक में, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित धारा को प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की, आवेशों को, ठीक है, आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैसे इजीली आपका यही होगा ये वाला। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आप चाहो तो इसको इन अदर वे बोल सकते हो, दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि इस चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की दर को, ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आप देखोगे इसको लिख पाओगे ऐसे, रेट ऑफ चार्ज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। चीज़ें क्लियर है? जल्दी से चलते हैं फिर हम लोग आगे, है ना। सो हरी अप, जल्दी करोगे, चले आगे फिर। चलो जल्दी से मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। चीज़ों को गौर फरमाओगे। अच्छा, तो अगर आप आगे चलो तो अर्थात आप यहाँ डाल सकते हो परिभाषा से, परिभाषा क्या बोलता है ना,
आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, यानी आप बोल सकते हो कि विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। ठीक है, क्या बोलोगे? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब एक्चुअली देखोगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यहाँ पे कुल आवेश भी लिख सकते हो। विद्युत धारा टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बट्टा टोटल टाइम। ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे विद्युत धारा के लिए एक्चुअली में दो फार्मूला, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला होता है, देखो आप यहाँ पे कर लोगे नोट में, नोट फॉर यूनिफॉर्म करंट, फॉर यूनिफॉर्म करंट, जब एक समान धारा हो, ठीक है, जब एक समान धारा हो, यानी आप इसको लिख सकते हो एक समान धारा के लिए। ठीक है, तो एक समान धारा के लिए आप जो है ये फॉर्मूला दे दोगे, आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, एक समान धारा के लिए क्या हो जाएगा? आई बराबर क्यू बाई टी। नोट नंबर 2 में आप चलोगे और इसको डाल सकते हो, फॉर अन यूनिफॉर्म करंट, फॉर अनयूनिफॉर्म करंट, आप इसको लिख पाओगे असमान धारा के लिए। तो असमान धारा के लिए क्या हो जाएगा ना, आप यहाँ दे सकते हो आई इज इक्वल टू, असमान धारा के लिए देखो यहाँ दे सकते हो आप आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। चीज़ें यहाँ क्लीन हो रही हैं, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लो। ठीक है, और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने होंगे कि कब आखिर आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और इन चीज़ों को जो है आप क्वेश्चन में देख लोगे, जब एक समान धारा बोलेगा तो आप आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जब अनयूनिफॉर्म बोलेगा यानी असमान धारा बोलेगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, या फिर आप देख लोगे ना, इसमें जो है डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिकल अप्रोच होगा, तो चीज़ों को हम लोग समझेंगे, है ना। शो हरी अप, चले आगे, चलते हैं आगे हम लोग। थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, और आगे में क्या देखेंगे, एक्चुअली जो हम लोग आगे देखेंगे वो ऐसा ही देखेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट देखोगे तो आप यहाँ लिख दोगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत धारा का?
विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है वो एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ डालोगे एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। अब देखोगे एक्चुअली जो हम यूनिट फाइंड आउट हम लोग करेंगे वो किस प्रकार करेंगे ना, इन चीज़ों को हम लोग गौर फरमाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और एक्चुअली आप देख सकते हो बाई फार्मूला, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई फार्मूला, और जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बोले तो चार्ज, यहाँ क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम। तो क्यू जो है वो चार्ज है, चार्ज इट मीन्स समय, सॉरी चार्ज इट मीन्स आवेश, और टी जो है वो टाइम है, टाइम इट मीन्स समय। तो चीज़ों को गौर फरमाओगे, और अगर हम लोग आगे चलें तो इसको लिख सकते हो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और समय का सेकेंड। तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे C/S, ठीक है। चार्ज का ये आवेश का ऐसे मात्रक कूलम है ना, इसको कूलम, और नीचे जो है आपका ये सेकेंड, ठीक है। और इस कूलम प्रति सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक एम्पियर इज इक्वल टू एक कूलम बटा एक सेकेंड। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख पाओगे कि एक एम्पियर इज इक्वल टू एक कूलम बटा एक सेकेंड, है ना। यानी आप कह सकते हो कि किसी तार से एक कूलम प्रति सेकेंड, किसी तार से एक कूलम का आवेश यदि प्रति सेकेंड गुजर रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको बोले कि एक एम्पियर को डिफाइन करें तो आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको अगर बोला जाएगा कि एक एम्पियर को परिभाषित करें, एक एम्पियर होता क्या है, तो आप यूँ बोल सकते हो कि प्रति सेकेंड, है ना, यानी 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एम्पियर। ओके, क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एम्पियर। क्लियर। चले आगे। तो थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद हम लोग जो है वो आगे की ओर चलेंगे, है ना। सो हरी अप, और आगे की ओर हम लोग चलेंगे। सो डोंट वरी, चीज़ें क्लीन होंगी, है ना। सो हरी अप, जल्दी जल्दी लिखोगे। जल्दी करें, और आई होप चीज़ें हो गई होंगी। तो चले हम लोग और 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है हम लोग इस पे जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो जल्दी से देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। और जैसे आपको मैं बता दूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन,
विद्युत धारा प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर है। इसको आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ ठीक है। विद्युत धारा जो है वो प्रवाह की दर है। तो किसके प्रवाह की दर है? अब आपका ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है। विद्युत धारा प्रवाह की दर है। ठीक है। इसमें भी जो आपका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन को गौर फरमाओगे, ऑप्शन इसका चेंज होगा। आवेशों के, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों के, सी प्रोटॉनों के, और ये डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ, आप दे सकते हो चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नन ऑफ दिस। ओके। अब चलोगे तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाह की दर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन बी प्रोटॉनों के, ऑप्शन सी आयनों के, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ नंबर, सेम क्वेश्चन होगा। विद्युत धारा प्रवाह की दर है। ऑप्शन नंबर ए
धन आवेश, ऑप्शन बी ऋण आवेश, आप दे दोगे ऑप्शन सी आवेश और डी नन ऑफ दिस। तो चलो जल्दी से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। शो हरी अप और जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर करो। देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन चीज़ों को समझेंगे और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टेड आपको लगेंगी, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो विद्युत धारा प्रवाह की दर है। विद्युत धारा प्रवाह की दर है, तो आप लोग बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के विद्युत धारा प्रवाह की दर है, तो इलेक्ट्रॉन के ऑप्शन नंबर ए टिक कर दूं। विद्युत धारा प्रवाह की दर है इलेक्ट्रॉन के ना, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो। किए हो ऑप्शन नंबर ए किए हो क्या? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलो बी को देखते हैं। प्रोटॉन के होंगे क्या? नहीं होंगे। प्रोटॉनों के भी नहीं होंगे, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सी दोनों और डी इनमें कोई नहीं है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और विद्युत धारा प्रवाह की दर है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है, ओके। विद्युत धारा प्रवाह की दर है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए आवेशों के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों के, सी प्रोटॉनों के और डी नन ऑफ दिस। जल्दी जल्दी आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए आवेशों के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों के, सी प्रोटॉनों के और डी नन ऑफ दिस। इनमें कोई नहीं। जल्दी से चलोगे। चलो इसका आंसर मैं बता दूं, ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आवेशों के, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ओके। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा जो है वो प्रवाह की दर है। विद्युत धारा प्रवाह की दर है, तो विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर होगी? विद्युत धारा प्रवाह की दर है, किसके प्रवाह की दर है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों के, बी जो है प्रोटॉनों के और सी आयनों को और डी जो है इनमें कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे। हरी अप। और इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आयनों के डिस्क्रिप्शन बाद में, ठीक है। पहले आंसर कर ले। अब देखोगे विद्युत धारा प्रवाह की दर है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है, सेम क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, धन आवेश के, ऋण आवेश के, सी आवेश के और इसमें जो है इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, एक्चुअली धन आवेश भी होगा, ऋण आवेश भी होगा, ठीक है। और धन आवेश और ऋण आवेश इसी को हम लोग आवेश बोलते हैं, है ना, दोनों मिक्स करके। या फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन सी में मेरा होता कि ए एवं बी दोनों, तो उसको चूज कर लेते। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, सी। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव मोड में चलते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रवाह की दर है वो कैसे। तो देखो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप देखे हो, विद्युत धारा जो है आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेशों में आपको धनावेश और ऋणावेश दोनों आ जाएंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन, अगर ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन है तो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ अलग में केवल प्रोटॉन दिया गया है, केवल ये भी नहीं होगा, दोनों होगा ना। तो सी ऑप्शन मेरे को मिल रहा है दोनों, इसलिए हमने सी ऑप्शन को चूज़ किया और ये परफेक्ट है, ठीक है। आगे चलोगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्या बोल रहा है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है। तो विद्युत धारा प्रवाह की दर है कौन सी का? ऑप्शन नंबर ए आवेशों के, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉनों के और डी में इनमें कोई नहीं।
ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो आप चीज़ों को कलेक्ट करोगे, देखो इलेक्ट्रॉनों के हो सकता है मे बी, प्रोटॉनों के ये भी मे बी है, लेकिन दोनों एक साथ होंगे तब तो। अलग अलग अगर इलेक्ट्रॉनों को केवल बोलेंगे यानी केवल ऋणावेशित हो जाएगा, केवल प्रोटॉनों को बोलेंगे यानी धनावेशित हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, दोनों मिक्स करके तो आप बोलोगे आवेशों के, आवेशों के में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, बोलता है विद्युत धारा प्रवाह की दर है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है, सेम क्वेश्चन। तो बस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी आवेशों के। देखो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के दिया गया है, इसमें प्रोटॉनों के दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के और एट लास्ट आयनों के हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे इसमें, देखो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव, केवल प्रोटॉन नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव, बट आयनों हो सकता है क्योंकि आयनों में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं, विद्युत धारा प्रवाह की दर है, विद्युत धारा प्रवाह की दर है। तो इसका भी ऑप्शन देखो, धनावेश ऋणावेश, एक्चुअली होना दोनों चाहिए, होना दोनों चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन को चूज़ किए, आवेशों के। अच्छा देखोगे एक और सेम क्वेश्चन, ऑप्शन केवल चेंज होगा। तो अगर मैं आपको दे दूं कि विद्युत धारा जो है प्रवाह की दर है, सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएंगे। विद्युत धारा प्रवाह की दर है, ऑप्शन देखोगे, धन आयन, ऑप्शन बी ऋण आयन, सी दोनों, इट मीन्स सी में दोनों नहीं, केवल आयन दे दो, आयन, और डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। अब बताओ अगर आयन में आए तो ये धन आयन हो सकता है, ऋण आयन ये भी हो सकता है, और इसीलिए बेस्ट वाला ऑप्शन आपका ये मिल रहा है आयन, ठीक है। तो आयन में आपका धन आयन ऋण आयन दोनों हो जाएगा, इसीलिए इस ऑप्शन को चूज करना परफेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। सो डोंट वरी, और चीज़ों को आप लोग नोट भी करोगे, ठीक है। और हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट इसी प्रकार से जो है प्रत्येक क्लास आपको मिलेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, और चीज़ों को आपको क्रमबद्ध तरीके से फेयर में नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है। वैसे रिसेंटली तो वीडियोज़ मिलेंगे ही, ठीक है, साथ साथ आपको पुराने कुछ वीडियोज़ जो हैं, ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल होंगी आपके ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और उसमें जो है आप लोग एक दूसरे को हेल्प करके और चीज़ों को देख लोगे, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।